नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। आइए हमारे साथ अगले कदम पे चलिए। सबक हम्द के लिए किताब में बहुत सी सरगर्मियाँ दी गई हैं। देखते हैं आज के लिए हमारी कौन सी दिलचस्प सरगर्मियाँ सामने आती हैं। आइए मेरे साथ। पहली सरगर्मी है सुनना और बोलना। उस्ताद बोलेंगे, बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे बोलेंगे, उस्ताद सुनेंगे, और बच्चे जो है वो अपने एक दूसरे साथियों के साथ, यानी दो लोग मिलके ये वाली सरगर्मी बाद में करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको करवाएंगे। अपने असातिज़ा से ज़ैल दिए गए जुमले गौर से सुने और समझकर साथियों को बताएं। पहला जुमला है, मेरे पास 2 पेंसिलें हैं। दूसरा जुमला है, दर्जी कपड़े सीता है। तीसरा जुमला है, गुलाब को फूलों का बादशाह कहते हैं। फूलों का बादशाह गुलाब है। चौथा जुमला है, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगली सरगर्मी हमें क्या दी गई है। ये सरगर्मी है, जमात में से कोई एक तालिब इल्म ज़ैल में दी गई हम्द के अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े, जबकि दूसरे तलबा तवज्जो से सुने और अशार के मफ़हूम को समझें और सवालात के जवाब दें। यहाँ पे अशार के मफ़हूम को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उन्होंने सवाल के जवाब देने, उसके साथ साथ बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त करवाना है। मेरे साथ मिलकर पढ़िए। मेरे खुदा तू है बड़ा, सबसे बड़ा। तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया। इस बात की तौफीक दे, करता रहूं सबका भला। हर एक की खिदमत करूं, हर एक के काम आऊं सदा। नेकी का है जो रास्ता, वो रास्ता मुझको दिखा। मेरे खुदा सुन ले दुआ, सुन ले दुआ। इसके नीचे सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, हमें किसने पैदा किया? जवाब है अल्लाह ताला ने, मेरे खुदा ने या खुदा ने। बच्चा जो भी जवाब दे वो दुरुस्त होगा। अगला सवाल है, शायर अल्लाह ताला से किस चीज़ की तौफीक मांग रहा है? बुनियादी सवाल है कि शायर अल्लाह ताला से किस चीज़ की तौफीक मांग रहा है। बच्चे की तवज्जो इस शेर की तरफ दिलवाए। इस बात की तौफीक दे, करता रहूं सबका भला। बच्चा जवाब देगा कि शायर अल्लाह ताला से सबका भला करने की तौफीक मांग रहा है। अगर बच्चा ये कहता है सबका भला करने की या करता रहूं सबका भला, तो ये जवाबात दुरुस्त तस्वुर किए जाएंगे। अगले कदम पे चलते हैं। इस सरगर्मी में बच्चे को अल्फाज साजी की मश्क दी गई है कि हरूफ को जोड़ के और उनकी दुरुस्त तरतीब से हम कैसे बच्चे को रूशनास करवा सकते हैं। तो जो ये सरगर्मी है वो है, दिए गए मिले जुले हरूफे तहजी पढ़िए और उनको दुरुस्त तरतीब से लिखें। अब यहाँ पे असातिज़ा बच्चों से कहें कि अलीफ किधर है, और वो अपनी कॉपी के ऊपर अलीफ को पहले लिखेंगे। हम देखते हैं कि अलीफ यहाँ पे कहाँ छुपा हुआ है। ढूंढते हैं, ये रहा अलीफ। अलीफ के बाद
बे का खानदान है। बे ये बैठा है, बे के बाद पे आएगा, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, पे के बाद ते आएगा, ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं, ते के बाद टे आएगा, टे के सर पे टोपी, और टे के बाद से आएगा, से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। बे के खानदान के बाद जीम का खानदान आएगा। जीम किधर है? छुपा है, छुपा है, ढूंढे ढूंढे, ये मिल गया। जीम। चे किधर गया? ये रहा चे। हे किधर है? हे हलवाई, ये बैठा है हे। और खे किधर गया? खे से खरगोश मुझे अच्छे लगते हैं, खे। जीम का खानदान भी पूरा हो गया। जीम चे हे खे। अब दाल के खानदान को ढूंढते हैं, वो किधर किधर बैठे हैं। दाल, ये रहा डाल, ये बैठा है। जाल किधर है? मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल गया, ये है। दाल डाल जाल। आगे रे आएगा, ये रहा रे। और फिर क्या आएगा? रे। रे आएगा, रे के सर पे भी टोपी है। रे। जे किधर है? जे नहीं मुझे मिल रहा, ढूंढो ढूंढो, ये है जे। और ये याला। अच्छा, अब एक सीन था बड़े मजे का, वो ये पड़ा है सीन। इसका दोस्त है शीन। फिर आएगा साद, ये रहा। और इसके साथ ही है दाद, ज्वाद। दोनों आवाजें इसकी बोल सकते हैं। तोए किधर गया? तोए किधर गया? ये है तोए। और इसका साथी जोए, आइन। आइन आइन, ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ पे? ये बैठा है आइन। गाइन। फे 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 फे। फे के बाद काफ। काफ हलक से बोलना है, काफ कैंची। और फिर काफ की एक सादी आवाज है, वो है काफ। और उसका दोस्त है गाफ। तो काफ, काफ, गाफ, लाम। लाम नहीं मिल रहा मुझे, किधर गया, किधर गया, किधर गया? ढूंढे। मीम। मीम भी नहीं है, ये दोनों छुप गए हैं यहाँ पे। हम इनको खुद लिख लेते हैं। लाम, मीम, नून। नून 2 मर्तबा है। वाओ, ये बैठा है हे, ये छुपा हुआ है। और हमजा ये रहा, दौड़ने की तैयारी कर रहा है। और ये छोटी ये, और ये बड़ी ये। तो इस तरह से हमारे हरूफे तहजी मुकम्मल हो गए। आगे देखते हैं कि हमें क्या करने को कहा जा रहा है। वाह, ये तो और मजे की चीज है। इसमें यह कहा गया है कि ज़ैल में दिए गए हरूफ को उनकी आदि अशकाल से मिलाएं। सोचो सोचो, बे के नीचे 1 नुक्ता, तो बे की आदि शक्ल किधर है, किधर है, किधर है? ये यहां से दौड़ लगाओ, यहां तक आ जाओ। और जीम, जीम के अंदर 1 नुक्ता है, ये यहां से दौड़ लगानी है और यहां पे आना है। और लाम की आदि शक्ल किधर है? ये रही। और मीम की आदि शक्ल क्या है? मीम का ये। और काफ की आदि शक्ल ये। और अब आखिर में रह गया सीन, तो ये। और मेरे सारे हरूफ और उनकी आदि अशकाल की आपस में
मुलाकात हो गई। अगले कदम पे चलते हैं। यह है पढ़ना बसरी अल्फाज। बसरी अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में बार बार आते हैं और उन्हें देखकर बग़ैर हिजे के ही पढ़ा जाता है। ज़ैल में दिए गए बसरी अल्फाज को तवज्जो से पढ़कर जुमलों में इस्तेमाल करें। एक मिसाल दी गई है। मिसाल, ये लफ्ज़ है, ये मेरी किताब है। आगे जो जुमले बनानी है वो अल्फाज दिए गए हैं। वो मेरा भाई है। अब यहाँ पे अगला ही लफ्ज़ मेरा आया। बच्चा यहाँ पे अगर दोबारा जुमला दोहराता है कि वो मेरा भाई है, तो ये जुमला दोनों अल्फाज के इस्तेमाल के लिए ठीक होगा। तो बच्चों को इस तरह के जुमले बनाने बताने हैं कि जिसमें वो अल्फाज को बार बार इस्तेमाल करें और एक जुमले के अंदर ज़्यादा अल्फाज के जुमले बना सकें। जैसे वो मेरा भाई है, ये मेरी किताब है, इसमें ये मेरी किताब और है, इन अल्फाज के साथ मिलकर जुमला बना है। आगे हम चलते हैं। बात, ये अच्छी बात है। दिन, ये दिन प्यारा है। दिन, ये दिन प्यारा है। शाम, शाम हो गई है। छोटे छोटे जुमले बनाएं जिन अल्फाज से बच्चा आशना है। बात, दोबारा आ गया है। अच्छी बात करें। रास्ता, ये रास्ता इधर जाता है, या ये रास्ता किधर जाता है, या फिर हमद में से मुझे अच्छा रास्ता दिखा। तो कोई भी जुमला इस लफ्ज़ का बच्चे से बनवा सकते हैं। आगे चलते हैं। सोचना, यहाँ पर तस्वीरी खाकों के साथ बच्चे ने जुमले बनाने हैं। किताब में तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर में बाग का मंजर है, आसमान है, सूरज निकल रहा है, पहाड़ है, फूल फल हैं। तो दुनिया की खूबसूरती का मंजर दिखाया गया है। हमद के मुताबिक हम बच्चे को कहेंगे कि वो सोचे और इस तस्वीर पर गौर करके जुमला बताए। तो जुमला बनता है, अल्लाह ताला ने खूबसूरत दुनिया बनाई है। अल्लाह ताला ने खूबसूरत दुनिया बनाई है। और बच्चा इन तमाम अल्फाज से बखूबी आशना है। दूसरी तस्वीर में बच्चे बाग में झूला झूल रहे हैं। अब इसका भी जुमला, दो बच्चे बाग में झूला झूल रहे हैं। यहाँ से बच्चे को गिनती का भी पता चलेगा। तीसरी तस्वीर खेल के मैदान की है, जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अली और अहमद फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। यहाँ पे लफ्ज़ मैच बच्चे के लिए सुना हुआ है, लिखने के लिए नया होगा। यहाँ पे असातिज़ा कराम उसकी रहनुमाई करें, या कोई और जुमला भी बच्चा बना सकता है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। कोई भी जुमला जिसमें फुटबॉल खेलने का तसव्वुर आ जाए दुरुस्त होगा। चौथी तस्वीर है, बाग में तितलियां, फूल, सूरज, बादल, रोशनी, आसमान। जो चीज़ इसमें तस्वुराती तौर पर ज़्यादा दी गई है वो फूल और तितलियां हैं। इस तस्वीर में जो तस्वुराती तौर पर ज़्यादा चीज़ उभारी गई है वो फूल और तितलियां हैं। बाग में तितलियां और फूल खूबसूरत लगते हैं। अगर बच्चा ये कहता है कि बाग में तितलियां और फूल हैं, तब भी जुमला खूबसूरत है। और वो ये कहता है कि तितलियां और फूल अच्छे लगते हैं, तब भी। यानी इस तस्वीर का
جو بھی بچہ آپ کو جملہ بنا کے دیتا ہے جس میں پھول، تتلیاں اور باغ کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ جملہ درست تصور کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے بچہ آسانی کے ساتھ حروف، ان کی ترتیب اور ان کو جوڑ کر الفاظ بنانے سیکھ چکا ہوگا۔ اب ضروری ہے کہ ہمارا وہ حاصلات تعلیم کا پہلو کہ بچہ سبق کے آخر تک پہنچ کر اسکول کا پتہ لکھ سکے۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک آسان سا اسکول کا پتہ بنایا ہے۔ آپ اپنے اسکول کا نام اپنے بچے کو سکھائیں، جگہ کا نام بتائیں، اور جو آپ کا بنیادی حصہ ہے وہ بتائیے۔ ہم نے لکھا ہے کشمیر ہائی اسکول، راول کوٹ، آزاد کشمیر، پاکستان۔ اب آپ جس طرح سے آپ کے اسکول کا پتہ ہے وہ لکھوائیں گے، یہ ایک عارضی سا تخیلاتی سا پتہ ہے۔ قواعد پہ آ جاتے ہیں۔ حاصلات تعلیم میں ایک ہمارا SLO یہ تھا کہ بچے کو ہم آواز الفاظ کی پہچان ہو جائے، تو قواعد میں ہم آواز الفاظ دیکھتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں انہیں ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، جیسے نام، شام وغیرہ۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے سامنے حمد میں سے ہم آواز الفاظ چن کر لکھیں۔ لفظ ہے داتا، ناتا، ہم آواز ہے۔ داتا، جاتا، ناتا مطلب ہم آواز الفاظ بچے نے بنانے ہیں، ہم نے نظم میں سے دیکھ کے لیے ہیں۔ بچہ کوئی بھی جو ہم آواز ہو وہ بتا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، درست تصور کیا جائے گا۔ دوسرا لفظ ہے بنائی، سنائی، سجائی، لکھائی، یہ سب ہم آواز ہیں۔ اگائے، سجائے، بنائے، یہ سب ہم آواز ہیں۔ اگلا لفظ ہے نیک، ایک۔ تو اس طرح سے ہم بچوں کو ہم آواز الفاظ کی مشق کروا دیں گے۔ سبق کے آخر میں گروہی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ یہ ایک پروجیکٹ کے طرح سے بھی ہوتا ہے اور بچوں کی ایک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے جو سبق کے آخر میں وائنڈ اپ کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے کروائی جاتی ہے۔ تو ہم نے پروجیکٹ بیسڈ ٹیچنگ لرننگ بھی اس میں رکھی ہوئی ہے۔ طلبہ یہ ہم جماعت کے کمرے میں درست لے اور آہنگ کے ساتھ درست لب و لہجے سے مل کر پڑھیں۔ مل کر بچے ہم کو پڑھیں گے، گروپ ایکٹیویٹی ہے۔ اسی طرح طلبہ ٹی وی یا کسی بھی برقی میڈیا وغیرہ سے روزمرہ استعمال کے آسان الفاظ پڑھیں اور ساتھیوں کو سنائیں۔ اب یہاں پہ چونکہ ڈیجیٹل دور ہے اس لیے ٹی وی یا برقی میڈیا، موبائل فون یا کوئی بھی چیز جو بچوں کے پاس گھر میں موجود ہے وہ لفظ دیکھیں گے اور اگلے دن اپنے ساتھیوں کو کلاس میں سنائیں گے۔ آج کے لیے ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔